सारी टीम आई है। देखना होगा कि यहाँ पे टीएजी जो है वो किस प्रकार से खेलती है। कियो लेमो जो है वो शुरुआत कर चुके हैं। पहला फिनिशेस अब हर्ट्स की बारी है। हर्ट्स यहाँ पे मौका देख के जरूर जेनेसिस के खिलाड़ी के ऊपर शॉट्स लेने के बारे में सोचेंगे। वाइपर को एलिमिनेट किया गया है लेकिन नीड आता हुआ नजर आएगा। हर्ट्स का लोकेशन कॉम्प्रोमाइज था, वहां पे कवर फायर तो आने ही वाला है। क्यूज जो है अभी भी सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। माइकी को भेजा गया है कि आप रिकॉल कीजिए, और इस विकट परिस्थिति में भी टीम एपेक्स गेमिंग ने जो है वो 2 फिनिशेस निकाल लिए हैं। शुरुआती दौर में इवन दुख नीचे उतरे थे, हाइट का एडवांटेजेस नहीं था, ऊपर थे प्लेयर, बट कियो की यहाँ पे जितनी तारीफें करेंगे उतनी कम। फिलहाल जेनेसिस जो है वो काफ़ी बढ़िया अपर हैंड एडवांटेजेस यूज़ करते हुए नजर आ रही है, और उनके आखिरी खिलाड़ी हैं क्या जेनेसिस यहाँ पर रिकॉल नहीं होना चाहती है, क्योंकि 2 प्लेयर्स को ऑलरेडी यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग ने एलिमिनेट कर दिया है। एक प्लेयर नॉकआउट रहने वाले हैं जो कि वाइपर रहेंगे, और हंटर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते तो मे बी जेनेसिस इस मुकाबले से ही बाहर जाने वाली है। नेट करने की कोशिश, दबाव जरूर डालते हुए नजर आएंगे। रिवाइवल एग्जीक्यूट करी जा रही है। क्या आगे बढ़ने की रणनीति रहेगी? जी हाँ, आगे बढ़ने की प्रयास। सामने से कवर फायर आता हुआ नजर आएगा। हार्ड कंपाउंड का यूज किया वहां पे देते हैं तो मजा आ जाएगा, और टीएजी इनके ऊपर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यहाँ पे स्लैम इन करा है, और इस फाइट के लिए तैयार हो जाइए जेंटलमैन, पूरी तरह से रेडी रहिए। पीछे से कवर फायर आता हुआ नजर आ रहा है। माइकी रहने वाले हैं वो खिलाड़ी जो कवर फायर देते हुए नजर आएंगे, और नेट काफी कुछ सुनिश्चित करेगा। यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, आप भावनाओं में बह नहीं सकते, यहाँ पे कवर फायर चाहिए होगा। कियो को डाउन करा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा लो सिचुएशन यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। क्या टीएजी कमबैक करेगी यहाँ पे? क्या यहाँ पे कवर फायर मिलेगा? माइकी के द्वारा वो कवर फायर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाइड्रो जो है वो निकलने की कोशिश, लेकिन हॉर्स सोलो हैंडलली यहाँ पे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, और टीम सोल के दोनों ही खिलाड़ियों को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त करी है इस सोलो प्लेयर ने, और लगातार व्हीकल भी घुमाई जा रही है। ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन हर्ट्स को डाउन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग रणनीति लानी होगी। एक नॉक तो चाहिए यहाँ पे दबाव बनाने के लिए वापस से टीम सोल के ऊपर, और वो नॉक आएगा भी। बहुत ही बढ़िया, दूसरा नॉक भी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे टीम एपेक्स गेमिंग। एक प्लेयर डाउन करने के बावजूद भी यहाँ पे काफी बेहतर तरीके से कमबैक करती हुई नजर आ रही है। सोल के आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। सोल पूरी तरह से इस लॉबी को जकड़ के रखी थी, लेकिन जैसे ही सामना टीएजी के साथ हुआ, मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेजिट अब एक आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं टीएजी के सामने। पूरी तरह से यहाँ पे सोल जो है बिखरती हुई नजर आ रही है। आखिरी प्लेयर सरवाइव करेंगे। ओह माय गॉड, जस्ट इनसेन गेम प्ले बाय टीएजी। यहाँ पे कोई भी मौका ही नहीं था इनके पास। वो डायरेक्टली स्लैम इन किए, जबरदस्ती फाइट लिया, और सोल को जो है इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। क्या एक आखिरी प्लेयर अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, या उनको भी एलिमिनेट किया गया है? लेजिट अभी भी बचे हुए हैं आउटसाइड द सर्कल, स्मोक के अंदर सरवाइव करने की कोशिश। इनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है नहीं, लेकिन टीएजी क्या इनको बख्श देगी? यहाँ पे सवाल तो वही रहने वाला है। लेकिन ये फाइट लेडीज एंड जेंटलमैन कैसा लगा आपको? तो वही कर रहे हैं, लेकिन फाइट हो चुकी है जिसकी बात कर रहे थे। साहिल वहां पे शॉट लेते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क रहने वाली है, लेकिन सामने टीएजी है। ओपन में आने की कोशिश, और आसान तरीके से जो है वो साहिल थे, उनको एलिमिनेट किया गया। उनको एलिमिनेट इन्होंने भी करा है, बट अब यहाँ पे देखना होगा कि ये फाइट किस प्रकार से चलती है। लेकिन टीएजी एक फाइट में रहने वाली है। 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा जा चुका है। हॉर्स उनको भी एलिमिनेट करा जा चुका है। एक कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलेगा, बट अब यहाँ पे एसिड स्टोर जो है मे बी एक लौते उम्मीद बचेंगे। कवर फायर इनिशिएट करी जा रही है। इनको बहुत ज्यादा लो किया है, बट क्लोज इन में हाइड्रो कर क्या रहे हैं? हाइड्रो ऑफलाइन है। इस मुश्किल घड़ी में हाइड्रो ऑफलाइन है, इसी वजह से मे बी हर्स जो है वो एलिमिनेट हुआ है। लेकिन नीड काफी ज्यादा सटीक स्टोर को डाउन करने की प्रयास करी जा रही है। एसिड स्टोर काफी ज्यादा मुश्किलों में। एक और नेड, और ये भी कमाल का हो सकता था, बट अपने आप को तो नॉकआउट कराना नहीं चाहेंगे। पीछे से कवर फायर आ सकती है। जियो व्हीकल लेके सीधे प्रहार किया उन्होंने। बढ़िया डिसीजन, बेहतर डिसीजन की दूर से कवर फायर नहीं दिए तो, और जिसका दरकार था वही हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी तरह से तैयार हो जाइए। सोल वर्सेस टीएजी, और यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन वो थर्ड पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाथन को यहाँ पे काफी ज्यादा लो कर दिया गया है। शुरुआती दौर में ही हाइड्रो डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा नर्व्स के ऊपर कंट्रोल दिखाना होगा। कमबैक तो जरूर हो सकता है अगर थर्ड पार्टी नहीं होता है। वो हाइड्रो जो डाउन हुए हैं वो सोल के वजह से नहीं हुए हैं, वहां पे उनके ऊपर थर्ड पार्टी हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से डाउन हुए हैं। लेकिन सोल भी यहाँ पे
लगातार नेट्स करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे पूरी तरह से सैंडविच हो चुकी है। टीएजी बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कियो जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अभी भी कमबैक करा जा सकता है। सोल के पास है वो काबिलियत, माफ कीजिएगा, टीम एपेक्स गेमिंग के पास है वो काबिलियत। डेफिनेटली यहाँ पे कमबैक करेगी ये टीम। बिलीव तो है और बिलीव करना यहाँ पे जरूरी भी है। योलैमो जो है वो एक लौटे प्लेयर बचे हुए हैं इस थर्ड पार्टी सैंडविच में, जो है वो इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। अभी भी दोनों खिलाड़ियों को बचाया जा सकता है, लेकिन हाइड्रो उनको बचाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन सर जोनाथन उनको अभी भी बचाया जा सकता है। यो जरूर दबाव में है, लेकिन टीएजी यहां से कम बैक कर सकती है। क्या सोल एलिमिनेट हो गई? आखिरकार यहाँ पे कियो ने जो है उनको एलिमिनेट कर ही दिया। बचाव के लिए कोई था ही नहीं, कवर फायर इनिशिएट ही नहीं कर पाए कोई भी खिलाड़ी। अब देखना होगा कि टीएजी जिन्होंने पहला यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट्स लेके पहले खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। हाइड्रो की तरफ नजर डालते हैं, कवर फायर बहुत ही बढ़िया। इस बार साइरक्स को जो है वो शिकार बनाया गया है और उनको डाउन करने में सफलता प्राप्त करी जाएगी, यानी कि टीम आर्यन के अब मात्र 2 ही खिलाड़ी सरवाइव कर रहे होंगे। साइरक्स को लेमो ने जो है वो एलिमिनेट किया, उनका फिनिश जो है कंफर्म किया और ये सही डिसीजन भी रहेगा जब तक से कि आपको वो बेहतर एंगल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इनके एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है। हाइड्रो वो खिलाड़ी हैं जिनको नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करी है। देखना होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से टीम आर्यन जो है वो कमबैक करने के बारे में सोच रही है। रोटेशन करेंगे। फाइनली वो आर्यन का नॉक आता हुआ नजर आएगा, यानी कि अब मात्र डिवोटी जो रहेंगे वो आखिरी खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे। चलिए डिवोटी के पीओवी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, इन्होंने एक प्लेयर को एलिमिनेट करने में सफलता भी प्राप्त करी है। हाइड्रो को एलिमिनेट करा है, लेकिन अब चुनौती जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जोनाथन है आपके सामने, जोनाथन के साथ साथ ये जी के 2 और खिलाड़ी भी रहने वाले हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इनके लिए एलिमिनेट करना उन तीनों खिलाड़ियों को, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करेंगे। क्यू को डाउन करने का प्रयास, नीट काफ़ी ज़्यादा सटीक था डिवोटी का। एक और बार यहाँ पे देखिए, प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर में ही आप जो है बेहतर बनते हैं। तो सामने बड़ी टीम है, बड़े नाम है। जोनाथन है आपके सामने, अभी पूरी तरह से उन्होंने लॉबी को तबाह किया था बीएमपीएस में। पिक्स गेमिंग सीधे तौर पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सामने ब्रीज ब्लॉक रहने वाला है। मे बी कियो जो है वो पहले शिकार बन जाएंगे, लेकिन मिरेकल होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। somehow he managed to escape the breeze, बट अब जो है चीजें और ज्यादा क्रूशल होगी। बट हॉर्थ अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आएंगे। क्लोज रेंज के गॉड बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउन किया है और ऑलरेडी जो है सर जोनाथन पीछे ही थे। एक शानदार रणनीति स्ट्रेटेजी के साथ टीएजी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो उनको भी आगे आना पड़ेगा। कियो जो है वो अपना कार्य कर चुके हैं, वहां पे स्केप करने में सफलता प्राप्त कर गए। वो सबसे बड़ी कड़ी थी इस मैच की। T2A जो है अपने प्लान में पूरी तरह से फेल तो नहीं हुई है, अभी भी उनके प्लेयर्स सरवाइव कर रहे हैं। अब लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे अपने प्लान पे क्या वो टिके रहेंगे। ये आइकॉनिक ब्रीज ब्लॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टीएजी के प्रैक्टिस के लिए। और टीएजी को चाहिए ऐसे लॉबी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड सिनेरियो हो, ब्रीजेस ब्लॉक हो और इनको ऐसे स्थान से निकलना पड़े, ऐसे रोटेशन देना पड़े जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो। तो ऐसे जब भी कंपटीशन होते हैं तो मज़ा आता है और टीम जो है उनके प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी बेहतर होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हैट्स ऑफ टू योलामो, इन्होंने बहुत बढ़िया खेला। हर्ट्स ने जिस प्रकार से क्लोज इन में प्लेयर को एलिमिनेट किया, लेकिन सर जोनाथन वो अभी भी यहाँ पे ट्रैक करते हुए नजर आ रहे। वैसे राइट में जाते हैं तो इनको मिल जाएंगे कुछ और प्लेयर्स। ओके फाइनली यहाँ पे शॉट्स लेने की प्रयास तो थी, बट पूरी तरह से विफल।
यार है वैसे D2E के जो प्लेयर रहने वाले D2E के, उनको एलिमिनेट करने की अभी भी प्रयास जारी है। फिलहाल यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग एक और टीम के ऊपर स्लैमिंग करती हुई नजर आएगी और ये स्लैमिंग और ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। यासनाय के अंदर सीधे स्लैमिंग किया है इन्होंने, पहला नेट करते हुए नजर आएंगे। क्या वो नेट का कनेक्शन बनेगा? नेट का कनेक्शन बना नहीं। क्लोज रेंज में फाइट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के साथ, हवा में पूरी तरह से वशिष्ठा रहने वाली है यहाँ पे। उनके लिए चीज बिल्कुल आसान होगी नहीं। पहला नॉक निकाल दिया है हॉर्स ने, जो आप पहला नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके पास शॉटगन ना होने के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं। शॉटगन होना चाहिए था यहाँ पे। अब कियो के ऊपर वो सारी की सारी दावेदारियां रहने वाली है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या जबरदस्त कमबैक करी है और उसको अभी भी बचाया जा सकता है। के ऊपर मोलोटो कर देंगे तो मे भी वो आने में थोड़ा सा उनको विलंबता जरूर